everyone, welcome to our channel. So first of all, congratulations to all those who made to IPAB interview. तो सबका congratulations जिनको भी इंटरव्यू कॉल आया है. तो फाइनली ऑलमोस्ट 20,000 कैंडिडेट को बीट करके आपने अभी 270 में जगह बनाई है. एंड नाउ वी विल टारगेट दिस 54 वैकेंसीज फॉर 17 lakh CTC अप्रोक्सीमेटली. ओके 16.96 है, बट स्टिल यू कैन कंसिडर दैट एट 17 lakh. ठीक है. So in this video we will discuss how you can prepare for the interview. So this will be quick guide for other student, those who will miss our IGP because of limited number of seats. Okay, और IGP का जो बैच 1 है तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको डिटेल्स दूंगा कि क्या क्या उसमें है और क्या क्या नहीं है. ठीक है. तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में जो कि अपना सुपर पावरफुल प्रोग्राम है, और अभी जस्ट SBI का रिजल्ट आपने देखा, अपना जो आपका जबरदस्त रिजल्ट लगा है SBI का. ठीक है. तो डेफिनेटली IBB हम टारगेट करेंगे अभी अच्छे से, और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी. तो नो नीड टू वरी फॉर दैट बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग अंडर ऑथेंटिक एंड जेन्युइन मेंटरशिप विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. राइट. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. चलिए, तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो नाउ विथ एक्सपेक्टेड इंटरव्यू डेट. राइट. तो कब आपका इंटरव्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो अप्रैल में आपका इंटरव्यू कंफर्म हो जाएगा. ठीक है. अगर थोड़ा डिले हुआ तो मई के फर्स्ट वीक तक जाएगा, बट नो नीड टू वेट फॉर दैट बिकॉज अप्रैल में ये फिक्स हो जाएगा. ठीक है. और अप्रैल के 3rd और 4th वीक में आपका इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल हो जाएगा. ठीक है. तो ऑलमोस्ट 20 डेज आपके पास है अभी, और 15-20 डेज आपके पास है. राइट. विच विल बी इनफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू और IBB. राइट. ओके. बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है अभी जो आपको ध्यान रखना है और कभी नहीं भूलना है कि इंटरव्यू का जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा है अभी. वाई? बिकॉज 100% वेटेज इज गिवन टू योर इंटरव्यू. तो अभी आपने CBT में कितना भी स्कोर किया हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके. इंटरव्यू में आपके कितने मार्क्स आएंगे, मार्क्स ज़्यादा आएंगे कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट विल डिसाइड वेदर यू विल बी इन दिस 54 वैकेंसीज और नॉट. वैकेंसी अभी 54 है. टोटल 270 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं. ठीक है. तो लगभग इसमें से 54 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा जो भी टॉप में रहेंगे मेरिट में. ओके. बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू मार्क्स. करेक्ट. तो इसका आपको ध्यान रखना है. तो मतलब इसका क्या हो गया कि देयर इज नो मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ ईयर. ओके. देयर इज नो कट ऑफ. 100 में से सपोज जो भी उनका क्राइटेरिया है, सपोज मैं 100 पकड़ रहा हूँ, तो 100 में से आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं तो उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट लगेगा, और 54 वैकेंसीज वो फिल हो जाएंगी. ठीक है. तो इसलिए बहुत ही क्रिटिकल है अभी इंटरव्यू का. सीरियसली प्रिपरेशन करो, और एक भी चीज़ आपसे छूटना नहीं चाहिए. ठीक है. दैट्स वाई दोज हु आर गिविंग लास्ट अटेम्प्ट ऑफ IPAB, स्ट्रिक्टली आई विल रिकमेंड यू गाइज टू ज्वाइन IGP बिफोर सीट्स आर फिल. सीट भरने से पहले आप IGP ज्वाइन करो क्विकली. कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है. बाद में सीट भरने के बाद आई कांट डू एनीथिंग बिकॉज ऑब्वियसली एज एन इंडिविजुअल आई कैन हैंडल दैट मच सीट ओनली. ठीक है. तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता. दैट्स वाई वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स बिकॉज आई बिलीव इन ऑथेंटिक गाइडेंस. ओके. नॉट इन नंबर्स. राइट. तो मेन थिंग आपको यही ध्यान रखना है कि इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए अपना IGP अभी स्टार्ट हो गया है जो सुपर पावरफुल प्रोग्राम है, और इधर आप टेस्टिमोनियल देख सकते हो जैसे SBI के में लगाया है. बाकी कंसिस्टेंटली आई एम गिविंग सिलेक्शन इन गवर्नमेंट जॉब एंड PSUs फॉर डिफरेंट एग्जाम्स. ओके. तो कितने सीट्स जो है अभी अपने IPAB IGP में रहेंगे, तो टोटल आई एम टेकिंग 50 सीट्स. ठीक है. फॉर ऑल द BTech MCA कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स सब मिला के 56 होगा इसमें. ठीक है. तो जैसे 56 अपना कंप्लीट हो जाएगा वैसे रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा. बट बाद में आप PDF कोर्स ज्वाइन कर सकते हो. मतलब सिर्फ आपको अगर PDF रेफर करना है, जो PDF में दिया है मैंने, जो एड ऑन है एक्चुअली, तो उसके लिए आप बाद में ज्वाइन कर सकते हो जैसे ये 56 भरेगा. ठीक है. तो आप बाद में क्लिक करके आपको वो पता चलेगा. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज दैट अभी जो रजिस्ट्रेशन है तो क्विकली किसको करना है, तो लास्ट अटेम्प्ट जो भी दे रहे हैं ऑलरेडी आई डिस्कस. ठीक है. सेकेंड, जिनका भी मतलब जॉब चल रहा है, दोज हु आर वर्किंग प्रोफेशंस इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम, हाउ यू कैन एस इन दिस इंटरव्यू ऑफ IPAB. तो इसलिए आपको ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू आर वर्किंग. जो भी फर्स्ट इंटरव्यू दे रहे हैं, जो रिसेंट पास आउट है, अगर आपका IPAB कॉल आया है इंटरव्यू का, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी है. और आप देख सकते हो बहुत सारे फ्रेशर्स ने SBI का जो जॉब है 18 लाख CTC जॉब है वो सिक्योर किया है विद अवर IGP एंड MSP. राइट. तो इसलिए कैसे इंटरव्यू देना है, क्या क्या प्रिपरेशन रहता है इंटरव्यू का, जो आपको बाद में भी काम आएगा. तो इसलिए अगर आपको फर्स्ट इंटरव्यू दे रहे हो, स्ट्रिक्टली आई विल रिकमेंड टू ज्वाइन IGP. कनेक्टेड ऑलरेडी टू अपना गवर्नमेंट जॉब, दे नो एवरीथिंग अबाउट अवर IGP. बट अभी जो नए हैं, फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हो वीडियो, ओके, तो मेक श्योर करो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं. राइट. एंड आफ्टर दैट इफ यू वांट मोर डिटेल्स ऑफ अवर IGP, देन ऑब्वियसली इन डिस्क्रिप्शन यू कैन रीड एवरीथिंग.
और अपना ओरिएंटेशन वीडियो भी है, तो दैट वीडियो ऑल्सो यू कैन चेक। ओके, तो ये है जो वीडियो आपको देखना है, तो इसमें पूरा का पूरा डिटेल्स में दिया है कि अपना आईजीपी क्या है, उसका पर्पस क्या है, कंटेंट क्या रहेगा, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको ध्यान देना है वाइल ज्वाइनिंग अवर आईजीपी, ठीक है। तो इसका लिंक जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वो आप रेफर कर सकते हो एंड देन यू कैन ज्वाइन अवर आईजीपी। बट क्विकली वीडियो देखना है, क्योंकि अगर सीट्स फुल हो गया तो फिर बाद में आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, तो दैट्स व्हाई टेक क्विक एक्शंस। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर आईजीपी। नाउ वी विल डिस्कस जिनका भी मतलब मिस हुआ है आईजीपी बिकॉज ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो एक तरह से आपका क्विक गाइड रहेगा फॉर आईपीपी इंटरव्यू, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो आईपीपी इंटरव्यू के लिए। ओके, और इसके साथ आप अपना जो पीडीएफ कोर्स है, तो सेम आईजीपी जो है बाद में पीडीएफ कोर्स बन जाएगा जब भी 50 वैकेंसी खत्म हो जाएगा, ठीक है। व्हेनेवर ऑल 50 सीट्स आर फिल्ड देन दैट विल बिकम पीडीएफ कोर्स, तो यू कैन ज्वाइन आफ्टर दैट, राइट। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो सबसे पहले इस तरीके से आपका इंटरव्यू रहेगा, मतलब दिस इज योर पैनल इंटरव्यू, ओके, एंड टोटल 4 to 6 members और 5 members विल बी देयर इन योर पैनल। अगेन नंबर फिक्स नहीं रहता, वैरी होता रहेगा, कभी कभी 3 भी होता है, 4 भी होता है, ठीक है, डिपेंड्स। सेकंड, बाय लैंग्वेज इंटरव्यू है, तो इंग्लिश एंड हिंदी आपका इंटरव्यू रहेगा, तो आप दोनों लैंग्वेज यूज कर सकते हो, नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हो, स्विच भी कर सकते हो, ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। जो एवरेज ड्यूरेशन है इंटरव्यू का वो रहेगा 20 to 25 मिनट्स, ठीक है। तो मतलब अभी ये जो 17 लाख का पैकेज है वो आपका डिसाइड होगा बेस्ड ऑन दिस 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में आपको ऐसा परफॉर्म करना है कि 17 लाख पैकेज के लिए आपका नाम जो है टॉप 54 वैकेंसी में आना चाहिए। ओके, सो वी आर नाउ प्रिपेयरिंग फॉर दिस 20 मिनट्स ओनली, मतलब इतना सब एफर्ट लेंगे किसके लिए, 20 मिनट्स के लिए, ताकि इन 20 मिनट्स में हम पैनल मेंबर्स को इंप्रेस कर पाए एंड एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट वी शुड गेट मोर मैक्स, ठीक है। दैट इज अवर फाइनल गोल of our IPB preparation, interview preparation, okay। And the last important point, this will be your technical plus HR, तो HR भी आपका टेस्ट होगा और टेक्निकल भी आपका टेस्ट होगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरव्यू। देन अभी HR में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले ऑब्वियसली योर इंट्रोडक्शन पार्ट, ये तो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर आप फ्रेशर्स हो तो अपने बारे में जो है मतलब क्या किया है या इंटर्नशिप वगैरह कुछ किया है तो वो प्रिपेयर कर सकते हो। जो पब्लिक जॉब गोइंग है आपके जॉब की प्रोफाइल के बारे में आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अलग अलग HR तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, ठीक है। तो मतलब जितना आप पॉसिबल है उतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। आई विल रिकमेंड कि जो अपना पीडीएफ कोर्स है वो आप अगर बाद में ज्वाइन करोगे जब भी सीट फुल हुआ है तो उसमें भी HR पीडीएफ में दिया है, तो वही रेफर करके जाओ, दैट्स ऑल इनफ, ठीक है। क्योंकि मेन थिंग सी HR क्वेश्चन तो सेम ही पूछते हैं लगभग, लेकिन आंसर कैसे देना है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस थिंग यू विल लर्न इन अवर आईजीपी। तो मॉक इंटरव्यूज में हम इस पर ही काम करते हैं कि कैसे प्रॉपर आंसर देना है ताकि 54 वैकेंसी में आपका नंबर लगे, ना कि अलग कैंडिडेट का, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट। और HR में बाकी जो अपना फाइनेंशियल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस है, थोड़ा आप वो पढ़ के जाओ, ओके, अपने स्टेट के बारे में पढ़ते जाओ, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थोड़ा बैंकिंग रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो आप पढ़ के जाओ, ऑलरेडी पीडीएफ कोर्स में मैंने बैंकिंग का पीडीएफ दिया है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो HR में इतना ही आपको करना है, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है HR में, ओके। और आईपीबी के बारे में भी ध्यान रखो, पूरा वेबसाइट गो थ्रू करो आईपीबी का, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज योर टेक्निकल पार्ट। नाउ टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका सिलेबस, तो ऑलरेडी आपने सिलेबस जो है पढ़ा है एग्जाम के लिए, सो वॉट एवर सिलेबस यू हैव स्टडीड अगेन दैट वी नीड टू रिवाइज फॉर इंटरव्यू, ठीक है, तो वो रिवाइज करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपका नॉलेज होना चाहिए, कंपलसरी है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको वो यूज मतलब पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कोई भी जो आपको पसंद है वो आप करो, जैसे C हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है, बाद में .NET हो गया, जो भी अच्छा लगता है आपको, जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आंसर देने में, ओके। इसमें आप SQL भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट, डेटाबेस, तो ये आप रख सकते हो इसमें, ठीक है। तो आप उसको चूज करो। नेक्स्ट जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज फिलहाल चल रहा है, जो हमने एग्जाम के लिए भी पढ़ा, ठीक है, फ्यू PDFs आई गिवन यू, जैसे कि उसमें साइबर सिक्योरिटी हो गया, बाद में क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, बिग डेटा एनालिटिक हो गया, ठीक है, AI/ML हो गया, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, क्रिप्टोग्राफी, राइट। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ये भी वो टेस्ट करेंगे। और बेस्ड ऑन आपका रिज्यूमे और जो प्रोफाइल, तो जो भी आपका प्रोफाइल और रिज्यूमे है उसके बेसिस पे आपको वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपने इसमें लिखा है और जो भी मतलब आपने किया है उसके बेसिस पे भी आपको टेक्निकल क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो टेक्निकल इंपॉर्टेंट है। अभी सी इफ़ यू विल आस्क मी कि आउट ऑफ दिस 100 मार्क्स, सपोज इंटरव्यू का वेटेज 100 है, तो कितना टेक्निकल को है कितना HR को है ये फिक्स नहीं रहता,
ठीक है। इट डिपेंड्स, कभी भी 90 भी टेक्निकल हो सकता है, कभी कभी 10 भी टेक्निकल हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन टोटली पैनल इंटरव्यूज, ठीक है। तो मार्किंग सिस्टम जो है वो हमें पता नहीं है, हमें यही पता है कि जो आपके सामने क्वेश्चन आएगा उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अच्छे से इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईलाइट दिस वर्ड, राइट। तो ये टेक्निकल का आपको इतना प्रिपरेशन करना है एंड दैट विल बी इनफ, ओके। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर IPPB इंटरव्यू प्रिपरेशन, ओके। तो जिनका भी अभी मिस हुआ है और जो भी मतलब क्विकली एक बार चेक करो, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है ऑलरेडी IGP का, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। IGP में ऑलरेडी एक वीडियो डाला है मैंने क्विक गाइड का, क्विक गाइड वीडियो देखना है आपको, ओके, डिटेल गाइड। और फिर डिटेल गाइड देखने के बाद आपको मॉक इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सबको, लास्ट अपॉर्चुनिटी है ये 2025 की, ऐसे समझ के प्रिपरेशन करो। इतना हाई पैकेज का जॉब SBI ने दिया था 18 लाख का, अभी IPPB है 17 लाख का, इसके बाद 16 लाख का BDL है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 18, 17, 16 तो नीचे नीचे जा रहा है, ठीक है। तो फिर से ये साल में अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा इतना हाई CTC का, खासकर कंप्यूटर साइंस के लिए। पूरा का पूरा जोर लगा दो, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है IGP ज्वाइन करो और अच्छे से सीरियसली प्रिपेयर करो, ठीक है। जिनको भी सीरियसली प्रिपेयर करना है वही IGP ज्वाइन करो, टाइम पास के लिए IGP मत ज्वाइन करो, बिकॉज यू विल वेस्ट वन वैकेंसी ऑफ अदर, ठीक है। तो एक सीट आप वेस्ट करोगे, वैसा मत करो। अगर इंटरव्यू को जाने वाले हो, कंपलसरी अटेम्प्ट करने वाले हो तो ही ज्वाइन करो, वरना मत करो, ओके। ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही पूरा जॉब अपडेट्स वगैरह उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और अपना करो जॉब को भी सब्सक्राइब करना है, ओके। बाय।